हाय एवरीवन, आज हम आपको 15 मिनट के चार्ट में किस तरीके से आप लेवल्स को फाइंड करोगे, निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, क्या मेरे लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए, बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता और ना ही आपको इंडिकेटर यूज करने के लिए एडवाइस करता हूं। सिर्फ प्राइस एक्शन सिखाएंगे आपको और एसएमसी के जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है, और इतना सिंप्लीफाइड करके आपको सिखाएंगे कि एक 10th के बच्चे को भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना। अब समझो, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, हम आपको ना डेली टाइम फ्रेम, एक बात हमेशा याद रखो कि डे ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम को देखना मस्ट होता है, क्योंकि वहीं से ना हम अपना व्यू निकालते हैं। फिर 15 मिनट मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है, उससे लोअर टाइम फ्रेम में हम अपना एंट्री प्लान करते हैं 1 मिनट में या 3 मिनट में या 5 मिनट में। ये मेरा जो है ना एंट्री टाइम फ्रेम होता है। इस हाई पॉइंट से, यहीं से निफ्टी गिरा था इस लो पॉइंट तक, ठीक है, यहां से इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, तो ये सारी चीजें हम आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके समझाते हैं। अब देखो, जब इस हाई पॉइंट से प्राइस गिरा ना, तो किस तरीके से गिरा था मेरे मार्किंग पे पहले आप ध्यान दो। ठीक है, इस तरीके से प्राइस गिर रहा था, ठीक है ना। जब यहां से प्राइस उठ के इस हाई पॉइंट के ऊपर में प्राइस चला गया, तो उसने जो है ना, ये जो पुलबैक था ना डेली टाइम फ्रेम का, इस डेली टाइम फ्रेम के पुलबैक का एंड हो जाता है जब प्राइस इस हाई पॉइंट के ऊपर में चला जाता है। तो ठीक है, बट ये जो गैप अप इतना ओपन हुआ ना कि प्राइस का क्लोजिंग यहाँ था, आखिरी दिन जब क्लोजिंग हुआ था तो इस पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद सीधे इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, न्यूज के बेसिस पे ओपन हुआ था। बट प्राइस इस तरीके से तो मूव करके यहां तक नहीं पहुंचा था ना, तो जितने बड़े प्लेयर्स हैं ना, उसके लिए ये बाइंग लेवल तो है नहीं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ना, आप ना एक फिब लगा दो, देखो आपको बाइंग लेवल मिल जाएगा इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक। ठीक है, तो इस वेव का यहां से लेकर यहां तक जो प्राइस पहुंचा है ना, इसका 50% के नियर बाई से ही बाइंग आती है हमेशा। जब भी प्राइस काफी बड़ा गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, तो नियरली ऑलमोस्ट 50 to 61% के इन बिटवीन जो है ना, वहीं से बाइंग या सेलिंग आती है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे या इस लेवल पे कभी भी बड़े प्लेयर्स को बाइंग में इंटरेस्ट नहीं होता है। वो हमेशा लोअर प्राइस में बाई करता है और हायर प्राइस में जाके सेल ऑफ करता है। ठीक है ना, तो अब देखो, जब स्ट्रक्चर उसने इस हाई के ऊपर में प्राइस जाने के बाद स्ट्रक्चर उसने पॉजिटिव कर दिया है, यानी ये जो लोअर टाइम फ्रेम में आपको एक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा था ना, ये क्या है, ये लोअर टाइम फ्रेम का नेगेटिव ट्रेंड ही तो है। जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में प्राइस गया है तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव कर दिया उसने। तो ऐसे सिचुएशन में ना, आप क्या करते हो, देखो ये मेरा, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये मेरा एक सेलिंग एरिया है, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का ये सप्लाई जोन है। इस डेली कैंडल का लो ये पॉइंट था। ठीक है, यहां भी प्राइस ने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, क्लोजिंग तो बहुत दूर की बात है, ब्रेक भी नहीं कर पाया है। अगले दिन का कैंडल का लो पॉइंट ये है। ठीक है, इसके ऊपर में ये कैंडल का हाई पॉइंट है ना, क्लोजिंग दे पाई है कि नहीं पाई है। अब उसका अगला कैंडल जो है ना, ये कैंडल है, इस कैंडल ने क्या इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग कर पाई है? नहीं पाई है ना। फर्स्ट टाइम जब इस कैंडल के ऊपर में यहां पे क्लोजिंग आई ना डेली टाइम फ्रेम में, तो एक लोअर टाइम फ्रेम में आप एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिलेगा। अभी हम जब 15 मिनट जाएंगे, जो मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है ना, वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ था जब प्राइस जो है ना फर्स्ट टाइम इस डेली कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग दी थी। ठीक है, जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग आ जाए ना, तो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। अब लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस आपको इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। जब प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव हो जाता है, तो डेली टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि डेली टाइम फ्रेम का जो क्लोजिंग पॉइंट है ना, उस पर हम एक लाइन मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, हम इस पर एक लाइन मार्क कर देते हैं। फिर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो मेरा 15 मिनट है ना, इस क्लोजिंग के नीचे, ये जो क्लोजिंग लाइन है ना, इसके नीचे हम इधर कोई 15 मिनट का अनटेस्टेड डिमांड ढूंढते हैं। ठीक है, फिर वहां से हम लोअर टाइम फ्रेम में अपना एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो है ना, इसके क्लोजिंग पे हम लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, और इस लाइन के नीचे हम इसी कैंडल में 15 मिनट का डिमांड ढूंढेंगे अगले दिन के लिए। आज का जो डेली कैंडल क्लोज हो गया है, तो इसके क्लोजिंग पॉइंट पे हमने एक लाइन मार्क कर दिया। ठीक है, इस क्लोजिंग पे हमने लाइन मार्क कर दिया। अब इसी कैंडल के अंदर में हम 15 मिनट जो मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है ना, उसमें जाएंगे और 15 मिनट का कोई ऐसा डिमांड ढूंढेंगे जो कि अनटेस्टेड हो। हम डिमांड क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका है। कैसे? अब चलो 15 मिनट वहां आपको समझाते हैं। सिंपल करके आपको बता रहा हूं, सिंपल करके चार्ट को समझो, फैंसी वर्ड्स में मत पढ़ो वरना उलझ के रह जाओगे। ठीक है,
अब देखो 15 मिनट चलो वहां समझ। हमने आपको लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया था कि स्ट्रक्चर जो है ना किस तरीके से पॉजिटिव हुआ था। ये एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर था ना, इसी तरीके से प्राइस गिर रहा था। जब यहां से उठ के इस हाई पॉइंट के ऊपर में, इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर दी ना, तो ये उसने स्ट्रक्चर पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, यही चीज तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखाया कि जब फर्स्ट टाइम इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग मिल गई ना आपको, तो उसने लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, यही चीज तो 15 मिनट में हो रहा है। जब उसने इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहां पे कैंडल की क्लोजिंग कर दी, तो स्ट्रक्चर जो पहले नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आपका किस तरीके से आ रहा था, अभी मैंने बताया ना आपको, ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था ना, इसके ऊपर में क्लोजिंग यहां पे इस पॉइंट पे, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव। अब समझो, अब ये जो स्ट्रक्चर इसने पॉजिटिव कर दिया है, तो प्राइस जाएगा किस तरीके से, प्राइस इस तरीके से रन पुलबैक के फॉर्म में जाएगा ना। ठीक है, तो इस पॉइंट से जब प्राइस उठता है तो एक हाई पॉइंट लगाता है। ठीक है, हाई लगाने के बाद ऑलरेडी इसने इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग दे दी है, तो प्राइस किस तरीके से जा रहा है, ये प्राइस का रन की वेव है, ये पुलबैक है, ये रन है, ये पुलबैक है, ये रन है। सिंपल तो है इतनी चीजें। ठीक है, अब यहां से इस हाई पॉइंट के ऊपर में, इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, तो हम एक पुलबैक एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये जो पुलबैक आएगा तो कहां तक आएगा, 15 मिनट के डिमांड तक आएगा। ठीक है, बट ये जो पुलबैक आ रहा है, क्या इधर किसी बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाता है तो बड़े टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है ना, उनसे जैसे एक रिएक्शंस आते हैं, उनसे जस्ट एक पुलबैक आता है। ठीक है, हमने आपको एक डेली टाइम फ्रेम का जोन मार्क किया था, ये वाला जोन, इसको ध्यान रखना है। यहां से आपको लोअर टाइम फ्रेम में पुलबैक देखने को मिल सकता है। ये जोन तो अभी ऊपर है। ठीक है, जोन ऊपर है ना। अब अगर स्ट्रक्चर किस तरीके से था, इस तरीके से गया था ना, अब अगर यहां से प्राइस पुलबैक लेता है, तो फर्स्ट मेरा तो डिमांड यहीं पे है, तो क्या इसी डिमांड से प्राइस ऊपर उठ जाएगा, या तो मेन जो डिमांड है ना वो ये है, अगर पुलबैक लेता है तो इस डिमांड तक वो आएगा, फिर यहां से आपको बाइंग देखने को मिल सकता है, बट लोअर टाइम फ्रेम इसको कंफर्म कर देगा। ठीक है, अभी हम आपको 1 मिनट में भी समझाएंगे। पहले हम ना आपको ये दोनों एरिया मार्क कर देते हैं जो मेरा की लेवल से। एक तो मेरा ये डिमांड है, और दूसरा जो है ना मेन जो डिमांड है ना वो ये है। इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम रिफाइन करेंगे। ये डिमांड मेरा इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर पाई है ये डिमांड। ठीक है, इसीलिए ये एक मेरा मेन डिमांड है। अगर प्राइस पुलबैक लेता है तो इस डिमांड से उसको फिर ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, अब 1 मिनट में चलो कि किस डिमांड तक प्राइस पहुंचेगा, ये 1 मिनट डिसाइड कर देगा। ठीक है ना। अब देखो, प्राइस ने यहां से रिवर्सल दिखाया है इस तरीके से। जब इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, तो प्राइस जो है ना यहां से लेकर यहां तक जो वेव है ना, इस वेव का पुलबैक आएगा। अब ये पुलबैक आएगा तो इस वेव में देखना। तो 15 मिनट में मैंने जो ये डिमांड मार्क किया है ना, इसको अगर आप रिफाइन करोगे ना, तो ये बॉटम पे, ये बॉटम वाला डिमांड बनता है। ठीक है, तो प्राइस अगर यहां पे आके इस डिमांड पे पहुंचता है, बहुत कोई इस डिमांड को मार्क करेगा, ये डिमांड से बाइंग नहीं आएगी, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक जो वेव गई है ना, किस तरीके से गई है, इस तरीके से गई है ना। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो है ना इसी लोस के नीचे है। इसी लोस के नीचे जब तक प्राइस लिक्विडिटी लेगा नहीं, तब तक यहां से वो ऊपर उठेगा नहीं। तो अगर प्राइस नीचे आके इस डिमांड पे एंट्री का कॉन्फर्मेशन कर दे, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज बता रखे हैं, अगर आपने एंट्रीज के लेक्चर्स देखे हैं, जो 6 गोल्डन टाइप्स ऑफ एंट्रीज हमने प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं ना, अगर यहाँ पे प्राइस पहुंच के अपना एंट्री का कॉन्फर्मेशन दे, तो यहीं से प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर इस डिमांड लेवल तक नहीं पहुंचेगा प्राइस। ठीक है, फिर वो एटलीस्ट ये हाई तोड़ देगा। ठीक है, बट एक चीज आप और समझो, अगर मान लो इस डिमांड लेवल पे वो अपना एंट्री कंफर्म नहीं करता है, बल्कि इस लो पॉइंट के नीचे ना, इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, तो फिर प्राइस एक डीप पुलबैक लेगा। फिर वो 15 मिनट का ये जो हमने आपको डिमांड मार्क करके रखा है ना, फिर इस डिमांड से प्राइस उठेगा। ठीक है, फिर इस डिमांड को आप रिफाइन कर लेना। ये बॉटम पे जो मेन पीवाई है ना, ये बॉटम पे है। ठीक है, इधर के सारे डिमांड टेस्टेड हैं। ठीक है, एक ये भी है, इसको भी आप रिफाइन कर सकते हो। बट सिनेरियो आपको ध्यान रखना है कि क्या ये जो फर्स्ट डिमांड है, इस डिमांड पे एंट्री का कॉन्फर्मेशन दे रहा है, या प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है ना, तो फिर आपको ये बॉटम वाला डिमांड जो मैंने 15 मिनट में आपको मार्क करके दिया था ना, वहां से फिर प्राइस को उठना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई होगी। कोई डाउट्स तो पूछ लेना, लाइक नहीं किया तो कर देना, औरों तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।